हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको दो इशू पे पूरा क्लैरिटी करके बताने वाला हूँ। तो आज आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो आपको मैं पहला दो इशू है, तो दो इशू में पहला इशू ये है कि जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर लग रही है इंडिया के सीमा से, तो वो पहला इशू है। और दूसरा इशू ये है कि जो आज चाइना इतना होते हुए भी इंडिया से युद्ध नहीं चाहती है। दूसरा इशू ये है। तो मैं आज पहला इशू ये बताऊंगा कि जो मुद्दा है आज जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर चार इंडिया के चार राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लग रही है। तो एक जो केंद्र शासित प्रदेश से लगती है वो जम्मू कश्मीर का जो लेह लद्दाख का इलाका है, पहला वो हुआ। और दूसरा ये है कि चार राज्य से जो लग रही है, तो मैं पहले चलता हूँ कि नॉर्थ से चलता हूँ। तो नॉर्थ से चलने के बाद जो पहला जो वो हुआ राज्य का, जो हिमाचल प्रदेश हुआ। और दूसरा नीचे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो दूसरा उत्तराखंड हुआ। और तीसरा सिक्किम हुआ। और चौथा अरुणाचल प्रदेश हुआ। तो ये चार राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश जो लेह लद्दाख से उसकी सीमा लगती है। तो और इस जो सीमा लगती है, तो उसका उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि एक जो वहाँ पे जो लेह लद्दाख के पास में एक गैलवान, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो एक हुआ गैलवान घाटी, जिसको गैलवान वैली के नाम से जानते हैं, गैलवान घाटी को। और दूसरा हुआ कि जो पैंगंग सो लेक रोड है, और पैंगोंग से लेक झील भी वहाँ पे है, जिसको बोलते हैं। और तीसरा हुआ क्या कि PP14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों पेट्रोलिंग करती है जाके। और चौथा ये हुआ कि जो फिंगर 1 to 8 है, जिसमें इंडिया का फिंगर 1 से लेकर 4 तक उसमें इंडिया का कवर होता है। लेकिन जो चाइना है वहाँ फिंगर 5 टू लेके 8 तक वो चाइना का है, मतलब चाइना उस पर कवर करके रखी हुई है। तो मैं आपको जितना भी जो चाइना से जो विवाद चल रहा है आज, तो वो आपको इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो पहला इलाका है कौन सा, गैलवन वैली, जो जिसको गैलवन घाटी बोलते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जो गैलवन घाटी के बाद गैलवन घाटी के बाद दूसरा आ रहा है कौन सा, पैंगोंग सो लेक, जिसको पैंगोंग झील बोलते हैं। ये हुआ, आप इसको देख रहे हैं। और तीसरा ये हुआ कि PP14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों जाके पेट्रोलिंग करती है, तो वो भी ये हुआ। और चौथा ये हुआ कि क्या बोलते हैं, फिंगर 1 to 8, जो भी इंडिया और चाइना का विवाद चल रहा है इस पे। तो फिंगर 1 to 4 तक इस पे इंडिया का अभी भी कवर है, बट जो 5 to 8 तक जो है चल रहा है, तो वो चाइना उस पर कवर कर कर रखी है। और वो पीछे अभी भी हटने को तैयार नहीं है। और इतना कोर कोर कमांडर लेवल का बात चल रहा है दिल्ली में, आज आज भी चल रहा है। तो कोर कमांडर लेवल का बात तो चल रहा है, लेकिन बॉर्डर वो बात को दिल्ली में कुछ अलग करता है और बॉर्डर पर कुछ अलग करता है। तो आज मैं पूरा इसको क्लैरिटी करके आपको बताऊंगा, और बता भी रहा हूँ। तो और ये भी है कि अब दूसरा ये हुआ कि वो इतना होने के बावजूद भी इंडिया से युद्ध नहीं चाहता है। तो इसका सबसे बड़ा वजह क्या है, तो आज मैं आपको इसका सबसे बड़ा वजह भी बताने वाला हूँ, जो आप इस पर पूरा बने रहें। तो इसका सबसे बड़ा वजह ये हुआ कि जैसे आज अच्छा, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि चाइना इंडिया से युद्ध क्यों नहीं चाहती है। तो युद्ध नहीं चाहने का बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसा कारण बताऊंगा जो आप भी देख के दंग रह जाएंगे। तो पहला ये कारण है कि चाइना का जो ट्रेड है, जो व्यापार जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगी कि अपने व्यापार को इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन से उसको रद्द करने का। तो चाइना ये कभी नहीं चाहेगी। और इंडिया में उसका बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार चलता है, ट्रेड चलता है। जैसे आप आज भी जान भी रहे होंगे, आज टिकटॉक पे बैन लगा दिए हैं इंडिया गवर्नमेंट। तो टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, 59 और ऐप्स थे जिन पे इंडियन गवर्नमेंट उस पर बैन लगा दी है। और सबसे बड़ा पैमाने पर चल रहा था चाइना का जो था, वो था कौन सा, टिकटॉक पे। तो टिकटॉक पे बैन लगाने से चाइना का बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंडीशन पे एक प्रभाव पड़ा है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो आपको पता शायद नहीं होगा कि एक टिकटॉक से चाइना 100 करोड़ एक महीने में कमा लेती थी, उससे अर्निंग करती थी, जिससे उसका फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छा था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चाइना, हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इंडिया के पावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। वो आप ध्यान से सुने, और ध्यान से देखें, आपको लगेगा वाकई इंडिया में भी कितनी पावर है। तो मैं आपको पहला बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि इंडिया का एक पहला स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो वो है पहला, पिनाका MLRS। तो ये नाम से ही क्लैरिटी हो रहा है कि पिनाका MLRS जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वो है। तो इसको पिनाका MLRS जो है,
तो वो MLRS का फुल फॉर्म होता है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक बार में ये अपने दुश्मनों को 40 किलोमीटर के रेंज तक कवर कर सकता है। और ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो एक बार में कम से कम 12 रॉकेट को एक बार में छोड़ सकता है और अपने सामने आने वाले दुश्मनों को मिट्टी में मटिया मेट कर देने की क्षमता रखता है। हाँ, तो अब पहला मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा मिसाइल इंडिया का ये है कि एक PAD या AAD सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। और इसका AAD का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, तो बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो है मिसाइल है, ये छोटे रेंज को कवर करने के लिए इसको रखा गया है, डिफेंस सिस्टम के को दिया गया है। ये जो छोटे दूरी को कवर करता है। और ये अपने जो भी जिस सिटी को एक किसी भी देश के मेजर सिटी को टारगेट करने में ये मिसाइल माहिर है। और और जिस सिटी को ये टारगेट करता है उसको मिनटों में धूल चटाने में काफ़ी माहिर है। और अपने सामने आने वाले दुश्मनों के मंसूबों को मिनटों में ध्वस्त करने के लिए ये काफ़ी क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो मिसाइल के बारे में बता चुका हूँ जो बहुत ही घातक होते हैं। और तीसरा मिसाइल ये है कि T90S भीष्मा, जो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, T90S भीष्मा। ये काफ़ी ही घातक, इंडिया के घातक हथियार है। और जिसको उपयोग करने पर काफ़ी ही एक अच्छे तरीके से कोई किसी भी दुश्मनों को परखच्चे उड़ाने में ये काफ़ी बेहतरीन है। तो आप इसको आसानी से कोई किसी भी देश पे अगर अप्लाई करना किया जाए तो ये काफ़ी आसानी से एकदम उस पर अपना जीत बरकरार कर सकता है। चौथा मिसाइल यह है कि INS चक्र। तो यह जो मिसाइल है, यह इंडियन नेवी की डिफेंस सिस्टम को एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करता है। और यह आप देख रहे हैं INS चक्र, यह समुद्र के अंदर पानी पानी ही पानी में मार करने वाली एक बहुत बेहतरीन मिसाइल है, जो कि अपने दुश्मनों को बहुत मिनटों में ही पानी में ही मिला देने की क्षमता रखता है। और पांचवा मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो एक ऐसा मिसाइल है जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए काफ़ी क्षमता रखता है। और अपने दुश्मनों के हर मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बहुत ही कामयाबी हासिल है इसको। तो और यह जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, वो 9 मीटर लंबा और 3 टन इसका वेट होता है। तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी देश के लिए। अगर एक बार कमर कस ली इन्होंने, तो फिर किसी भी देश की उसको माटी में मिल जाना ये बहुत ही आसान से ये कर सकती है। और आपको अब छठा विमान के बारे में मैं आपको एक ऐसा शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, पावर है जो इंडिया का है। तो वो है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट विमान। तो यह एक ऐसा फाइटर जेट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यह एक ऐसा फाइटर जेट विमान है जो हवा में मार करने वाले एक बहुत बड़ी ये कामयाबी हासिल है इसको। सुखोई जो इंडिया के खुद से बनाया गया है, इंडिया के पास है, जो सिर्फ इंडिया के पास ही है। तो सुखोई 30 MKI। तो ये हवा में ही नहीं बल्कि हवा से थल पे भी धरती पे भी मार करने में काफ़ी काबिलियत हासिल रखती है। तो ये एक बहुत बड़ी इसके पास कामयाबी हासिल है। और ये इतनी द्रुत गति से चलती है कि अपने दुश्मनों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने में माहिर है। अब अगला जो है वो है MiG-29 फाइटर जेट विमान। यह एक काफ़ी बलशाली विमान है, फाइटर जेट विमान है। तो और यही एक ऐसा फाइटर जेट विमान है जो डबल इंजन वाली है। तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर में ऐसा डबल इंजन क्यों दिया गया है। तो अपने दुश्मनों को एकदम खतरनाक तरीके से उसको मार गिराने में काफ़ी इसको काबिलियत हासिल है। और और ये अपने जितने भी और इसके द्रुत गति इतनी तेज़ रहती है कि सामने आने वाले दुश्मन इसके गति से ही भाप नहीं पाएंगे कि ये कौन सा फाइटर जेट विमान है। अगला जो फाइटर जेट विमान है वो आपको लास्ट होगा। तो वो उसका नाम है राफेल फाइटर जेट विमान। तो अभी हाल ही में ये फ्रांस से अभी खरीदा गया है, इंडिया इसको फ्रांस से अभी लाया है। तो और इस मंथ अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के लास्ट मंथ तक इसको पूरी तरह इसको लाने का मंजूरी दिया गया है राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री है हमारे। और यह एक ऐसा विमान है जो 24.8 टन लोडिंग करके, मिसाइल लोडिंग करके ले जा सकता है और अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए काफ़ी क्षमता रखता है। तो 24.8 टन
ये लोडिंग करके ले जा सकता है। ये इसका ये हुआ। और इसकी स्पीड देखकर आप भी देख के चकाचौंध रह जाएंगे। तो वो इसकी स्पीड है 1.8 पर 750 नॉट्स। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको इतना सारा चीज़ क्यों बताया। तो आपको इसलिए बताया ताकि इससे हर भारतीय को पता लगे कि हमारे पास भी कितनी शक्ति है और कितनी पावर है, जो हम अगर यूज़ करेंगे तो सामने जो भी हमारे दुश्मन है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कोई भी देश हो, कोई भी चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास भी उतनी शक्ति है जितनी उनके पास है, चाहे जितना भी रहे। तो आप इससे इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी भारतीय हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। हम किसी से कम नहीं है और हमें किसी से डरना भी नहीं है। ये 1962 का इंडिया नहीं है, जिस टाइम पे इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम का ये इंडिया नहीं रह गया। और या फिर 1967 का ये इंडिया नहीं है। अब ये इंडिया 2020 का 2020 का इंडिया है, जो हर चुनौती को सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने सामने आने वाले दुश्मनों को पूरी तरह ध्वस्त करने में काफ़ी क्षमता रखता है। और तो इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया हूँ। तो अगर और भी फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब दबा के करो, और वीडियो को पूरी तरह अपने फ्रेंडों में शेयर करो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।